हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 18 में स्वागत है। अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो इसमें हमने देखा था श्लोका नंबर 46। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके भक्ति भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। व्हाट्सएप पर डाल दिया है बिटिया को। जी वही बात कह रहे तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोका हरे नंबर। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तो इसको रिसाइट करते हैं। अपापेषु स्ववृत्तिषु अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्वबुद्धिना बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तत् भगवान् पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। पापेषु स्ववृत्तेषु अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्वबुद्धिना बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तत् भगवान् पापं पापं कृतं कृतं तद् तद् भगवान् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। सर्वात्मा सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। क्षन्तुमर्हति। शब्दार्थ पापेषु समस्त पापों से रहित व्यक्ति को स्ववृत्तेषु अधीन व्यक्ति को जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। बालेन बालक द्वारा अपक्व अप्रौढ़ बुद्धिना बुद्धि से पापम पाप पूर्ण कर्म कृतम किया गया। तत् भगवान अतएव भगवान सर्वयात्मा सर्वव्यापी क्षंतुम क्षमा के लिए अर्हति योग्य हैं। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की।
जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पर आश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने की योग्य था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं पर्यन्सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चनि गौराङ्गी राधी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी। फिर से रिसाइट करेंगे। पापेषु स्ववृत्तेषु पापेषु स्वभृत्तेषु स्वभृतेषु बालेन अपक्वबुद्धिना बालेन अपक्वबुद्धिना पापं कृतं तत् भगवान् पापं कृतं तद् भगवान भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। पापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापकबुद्धिना पापं कृतं तत् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पापेषु स्वभृत्येषु बालेनापकबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षतुम् अर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्व आत्मा क्षन्तुम् अर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आ- आपापेषु स्वभ्रमित्येषु बालेनापाकबुद्धिना पापं कृतं तत् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तु महर्षि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हरे पढ़िए कृष्ण माता माता जी। जी। बोलिए बोलिए। नहीं माता जी बोलिए। बोलिए माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। अपापेषु स्वभृतेषु
बालेन अपक्वबुद्धिना पापं कृतं ततो भगवान् सर्वथा क्षन्तुम् अर्हति। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। आपे पेस आपेस पेषु सर्वभूतेषु बालेन आपक बुद्धिना पापं कृतं भगवानं सर्व आत्मन् क्षुमितम् आहितम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पापेषु सर्वभृतेषु बाल बालेनापकबुद्धीनां पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपापेषु सर्ववृत्तेषु बालेन अपकुबुद्धिना पापं कृतं तत् भगवान सर्वात्मा क्षत्वम अर्हते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपापेषु सभृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा अर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है कि मेहनत कर रहे हैं। और बाकी अगर जिनसे नहीं हो पाया या जिसको मौका नहीं मिल पाया, वो भी बाद में घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इसको अब हम फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऋषि हैं, ऋषि ने यह जान लिया है कि जो ये बालक है जिसने महाराज परीक्षित को श्राप दिया है, श्राप के योग्य नहीं थे राजा, और फिर भी इसने श्राप दे दिया, और वह एक महाभागवत है। तो यह बात वह जान चुके हैं और उसको काफी उन्होंने समझाया। अब बात आती है कि अब तो श्राप दे दिया तो आगे क्या होगा। महाभागवत को श्राप दे दिया, महाभागवत जिसकी सेवा करनी चाहिए उसको श्राप दे रहा है। और वो भी महाभागवत का कंडीशन था कि जहां पर उनकी अवश्य सेवा की जानी चाहिए थी। तो अब उसको जो है कौन बचा पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान कभी नहीं क्षमा करते हैं। तो इसका अर्थ है कि उस बालक को दंड मिलना चाहिए, और दंड मिलेगा, इसका अर्थ यह निकल रहा है। तो ऋषि को इस बात का आभास हो गया कि अब तो इसे दंड मिलेगा, क्योंकि कंडीशन नहीं था जो साफ देने वाला, और इसने साफ दे दिया है और अपने अपक्व बुद्धि के कारण। तो ये भगवान से ही क्षमा मांग करने के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। बोले हे भगवान, आप चाहें तो क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि अब भगवान छोड़ेंगे नहीं, तो करें आप चाहें तो क्षमा कर सकते हैं। और फिर कारण बताते हैं कि मैं क्यों मांग रहा हूँ क्षमा इसके लिए। तो वही इस श्लोक में व्याख्या किया गया है, तो इसे हम देखते हैं। कह रहे हैं कि हे भगवान, पहला तो जो मेरा ये बालक है यह दंड के योग्य है। कारण क्या है कि जो राजा थे उनको ये श्राप दिया, और राजा श्राप देने की कंडीशन में नहीं थी। वह अपापेशु यानी सारे पापों से रहित व्यक्ति हैं। अपापेशु बिल्कुल पाप ही नहीं है। ऐसा नहीं करें स्वल्प पाप किया या थोड़ा सा पाप किया था, कम पाप किया था, ऐसा कुछ नहीं। अपापेशु बिल्कुल पाप ही नहीं किया था उसने, राजा ने। तो जो कोई पाप ही न करे तो क्या उसे हम ऐसे श्राप दे सकते हैं? पहला। दूसरा पॉइंट आइए, स्वभृत्येषु, इसने कहा ना कि तुम हमारे भृत्य की समान हो।
हमने तुम्हें तो सेवक के रूप में नियुक्त किया है। आप बताइए, किसी का कोई सेवक हो, सेवक के रूप में नियुक्त किया गया हो, उसके अधीन, सेवक के अधीन होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि स्ववृत्तिषु अर्थात अधीन व्यक्ति को। तो अधीन अगर कोई व्यक्ति है, उसका वैसा कंडीशन है, भूखा है, प्यासा है, थका है, और वो भी हिंसक जानवरों को मारने के लिए वह खुद गया है और कली जैसे को रोका है, तो क्या उस अधीन व्यक्ति की रक्षा की जानी चाहिए या श्राप दिया जाना चाहिए कि जाओ तुम मर जाओ? यही तो कर रहा है, यानी सीधे उसको मार रहा है राजा को, बस माध्यम सांप को बना दिया। तो करें स्ववृत्तिषु, ये तो हमारे जो है अधीन थे राजा, और अधीन थे, हमारे ऊपर पूर्णतया निर्भर थे। और जब निर्भर है यानी हमारे ऊपर आश्रित है, पर आश्रित यानी दूसरे पर आश्रित है जो, उसको तो नहीं मारना चाहिए। तो वो भी जिसके ऊपर आश्रित है वही मार दे। तो इस कारण से यह तो दंड का भागी बन गया। तो इस कारण से मैं यह कहता हूं कि पापम कृतम, इसने पाप किया है। बोल रहे हैं पापम कृतम तत्, अर्थात तत् अर्थात वह, या तत्का अर्थ अति भी होता है, ठीक है। तो करें हे भगवान, इस बालक ने तो पाप किया है, और पाप क्यों कर दिया? तो भगवान कह सकते हैं तो बड़ा तेजस्वी है ने, तो इसने पाप क्यों किया? तो कह रहे हैं कि बालीन, बालक, अभी बालक है। तो देखिए भगवान ये भी कह सकते हैं बालक है तो क्या है, इतना तेज है कि इसके द्वारा प्रेरित हो करके अगर यह कह देगा तो तक्षक सर बजा सकता है। इतना तेज इसके अंदर है, आप इसको बालक कर रहे हैं, छोटा दिखने से छोटा हो जाएगा क्या? ऐसा बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं बालक की साथ साथ अपक्व बुद्धि ना, यानी इसकी बुद्धि अभी पकी नहीं है, प्रौढ़ नहीं हुई है, अप्रौढ़ है। पूरा जो है बुद्धि अर्थात अनुभवहीन है ये, अपक्व बुद्धि ना, तो इसकी बुद्धि पकी नहीं है ये भगवान, इस कारण से इसे आप क्षमा कर सकते हैं। तो बात ये हो सकती है, भगवान कह सकते हैं कि राजा से ही मांग लो ना क्षमा। तो उसको राजा से क्यों नहीं क्षमा मांगा, यह हमें आगे पता चलेगा। तो इस श्लोक में नहीं बताऊंगा कि राजा से क्यों नहीं क्षमा मांगा। तो कह रहे हैं हे भगवान, यानी भगवान आप सर्वात्मा, यानी सर्वव्यापी है। आप देखो राजा से क्षमा मांगने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। तो अगर राजा से क्षमा मांगना है तो राजा के पास इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा सर्वव्यापी नहीं है। कह रहे हैं हे भगवान आप तो सर्वात्मा अर्थात सर्वव्यापी हैं। अगर भगवान कह सकते हैं कि मैं वहां हूँ कि आऊँ क्षमा करने, तो कहते हैं सर्वात्मा, आप सर्वव्यापी हैं, इसलिए आप तो क्षमा कर सकते हैं। क्षंतुम अर्हति, तो हे भगवान अर्हति का अर्थ होता है योग्य है, क्षंतुम क्षमा के लिए। तो कह रहे हैं ये बालक है और बुद्धि भी इसकी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप ही भगवान अगर आप चाहें तो इसे क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इसने क्या किया है, पापम कृतम। इसलिए प्रभुपाद जी क्या करें, जिसने ऐसे व्यक्ति को महा शाप देने का महान पाप किया था, समझ रहे हैं, यानी बड़ा पाप किया है, छोटा पाप इसने नहीं किया है, महाभागवत को शाप दिया है। तो इसलिए यह दंड का अधिकारी है। और आप देखेंगे अगर द्रौपदी का अपमान हो जाता है तो भगवान ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर लिया था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ जितने हैं
सारे के सारे मरेंगे। और आपने देखा कि भीष्म पितामह क्या है, उनके कितने भक्त हैं। भीष्म पितामह जो है महाभागवत हैं, लेकिन उस समय जो अपराध उन्होंने उनके द्वारा हुआ कि प्रतिकार नहीं किया। अब देखिए, हमने इस पहले भी डिस्कशन किया है, आगे भी आएगा, कि अगर भक्त होता है, भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो भक्त कभी नहीं कुछ कहता है। लेकिन अगर किसी और भक्त के प्रति अपराध होता है तो वो भक्त देख भी नहीं पाता है। ये सब बातें जो हमने बताया है, और आगे भी ये बातें आएंगी, आप देखेंगे प्रभुपाद जी फिर से कहेंगे। तो वहां पे द्रौपदी जी भक्त हैं और भीष्म पितामह भी भक्त हैं। तो क्या एक भक्त के प्रति अपराध किया जा रहा है तो वह आप वैसे देख सकते थे? समझ रहे हैं कितना बड़ा अपराध है? महाभागवत जो भगवान के प्रचार प्रसार में लगे हों उनकी निंदा नहीं किया जाना चाहिए, यह अपराध होता है। और अपराध अगर होता है तो पद्म पुराण में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, फिर उसको पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कोई नहीं है जो क्षमा कर सकता है, इवन मैं भी नहीं। तो भगवान नहीं क्षमा करते हैं। तो यहाँ वही कंडीशन है। तो फिर क्या कर रहे हैं कि आप क्षमा करिए, और कारण बता रहे हैं भी बालक है और बुद्धि उसकी अपक्व है, भगवान इसे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से वह निवेदन कर रहे हैं। तो अगर क्षमा कोई मांगे तो इससे क्या पता चलता है, उसे अपनी गलती का आभास हो गया है, गलती का भान हो गया है कि हमने गलत किया है। अर्थात महाराज परीक्षित गलत नहीं है। और दूसरी चीज, भक्त का एक स्वभाव और होता है, अगर भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो उन्हें लगता है अरे क्या किया इसने, कुछ तो नहीं किया है, क्या किया, मुझे एक थप्पड़ ही तो मार दिया है। ठीक है, ऐसा भक्त लोग कभी समझ के छोड़ देते हैं। और अगर वहीं दूसरा भी भक्त हो उसको भी मार दे तो फिर भक्त बर्दाश्त भी नहीं करता है। ठीक है, तब वो नहीं कहेगा आप तो भक्त है, आपने जो है, आप तो, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपने दूसरे भक्त के प्रति अपराध कर दिया, अब आप दंड के भागी हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी व्याख्या की है। हम लोगों के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि उतनी अच्छी व्याख्या कर पाए। और आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भक्त का स्वभाव वास्तव में होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो मुनि के प्रति उन्होंने सर्प डाला था कंधे पे, मुनि उसको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि मेरे प्रति उसने क्या किया, देखा आपने ऐसे उतार के फेंक दिया था, कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन जो उनके प्रति अपराध हुआ उसे बहुत बड़ा मान रहे हैं। और ये भक्त का स्वभाव होता है कि अगर भक्त से कभी गलती से किसी के प्रति अपराध हो जाता है तो बहुत बड़ा मानता है और तुरंत वो क्षमा मांगता है कि आप मुझे क्षमा करिए, मुझसे हो गया ऐसा, मैं नहीं करना चाहता था। ठीक है, इसको और हम समझेंगे। चलिए, बहुत रहस्यमय श्लोक है, इसको यूं ही पढ़ के हम नहीं निकल सकते। सारार्थ दर्शनी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं, देखते हैं। अपने पुत्र द्वारा कृत महापाप की गंभीरता के कारण प्रायश्चित का कोई अन्य उपाय न देखते हुए शमीक मुनि भगवान से ही पाप का वर्णन करते हुए अपने पुत्र को क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने देखा कि अब इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है कि प्रायश्चित करके मैं इसको मिटा लूं, क्योंकि महाभागवत के प्रति अपराध हुआ है। तो जिस चीज का कोई प्रायश्चित ही ना हो, अर्थात कोई उपाय ही ना हो, तो क्या वह काम अब नहीं हो सकता है? क्या कोई नहीं कर सकता? तो इस बात को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं भगवान सर्वात्मा, आप भगवान है और सर्वव्यापी हैं, तो आप कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, ये भाव है।
बाल प्रबोधिनी। गिरधर गोस्वामी जी क्या कहते हैं, गिरधर लाल गोस्वामी, पाप के कारण को सूचित करने के लिए उसकी बाल्यावस्था को स्पष्ट करते हुए कहते हैं आपक बुद्धिना। बोले देखिए बालक है ना, तो इसने पाप जो किया है तो आपक बुद्धिना, आपक बुद्धि के कारण ही कर दिया है। अर्थात ऐसा भी नहीं कि ये खुद जानबूझ के किया है, बुद्धि ही नहीं है। और इसे क्षमा, क्षमा योग्यता सूचित करने के लिए भगवान के संबंध में कहते हैं सर्वात्मा। तो क्षमा कर सकते हैं क्योंकि आप सर्वात्मा हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप तो हर जगह हैं, आप यहाँ भी सुन रहे हैं, तो आप चाहे तो क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हिमानी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापमय कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। शमिक मुनि को यह पूर्व से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतः वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है, तब उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि शाप दें। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी, जैसा कि कहा जा चुका है। अल्पज्ञ बालक ने ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते नीरे गर्व के कारण ऐसा किया था, अतः वह ईश्वरीय नियमों द्वारा दंड का भागी था। श्री भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर अल्पज्ञ श्रृंगी ने न केवल एक पाप किया था, अपितु घोरतम अपराध भी किया था। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतएव उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधा श्री भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि श्री भगवान ही ऐसे बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस अल्पज्ञ बालक के नाम पर क्षमा याचना की, जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर हरे कृष्णा माता जी। गिरजा माता जी आप पढ़ लें। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ तक समझ लेते हैं एक बार। जी प्रभु जी। जी, यहाँ तक समझ लेते हैं ताकि आगे पढ़ने के बाद थोड़ा और समझ में आए। तो देखिए अब प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पाप पूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है तो उसका या तो शुभ फल होगा या अशुभ फल होगा, और वह उसे प्राप्त होगा। अगर पवित्र कार्य करता है तो शुभ फल मिलेगा, और अगर पाप पूर्ण कार्य करता है तो अशुभ फल मिलेगा, क्योंकि भगवान के लिए नहीं कर रहा है। तो भगवान ने कहा भी था कि अगर तुम सारे कार्य मेरे लिए ही करते हो, यत करोसि यत अश्नासि, आप लोग जानते हैं। तो भगवान ने उसमें ये बताया था कि शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से ही कर्म बंधन है। अगर तुम सारे कार्य मेरे लिए ही करते हो, मुझे समर्पित करके करते हो, तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म के फल के बंधन से मुक्त हो जाओ, अर्थात वह अकर्म की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया, तो पवित्र कर्म नहीं किया है, यह समीक मुनि जान गए। और प्रभुपाद जी क्या करें, महान पाप किया है। पापों में भी इतना महान, छोटा पाप नहीं है। और कारण क्यों करें महान पाप, तो करें भी महाभागवत है। आपने पीछे देख चुका है, स वह महाभागवत वो परीक्षित, यानी वो परीक्षित महाराज क्या है, महाभागवत है। तो महाभागवत के प्रति अपराध पहला ही अपराध होता है। नाम अपराध में आप डेली पढ़ते हैं
और जानते हैं इसका कोई उपाय नहीं, निवारण इसको नहीं करना चाहिए। तो यह तो सारे पापों से मुक्त थे, और जिस कंडीशन में वहां पहुंचे थे तो ब्राह्मणों द्वारा ये रक्षणीय थे, इनकी रक्षा होनी चाहिए थी। ऐसा हुआ नहीं। उसका कारण आप जानते हैं कि मुनि उस कंडीशन में नहीं थे। लेकिन कंडीशन में नहीं थे तो क्या बाद में उनको श्राप दे दिया जाता? इसलिए अपराध हुआ। तो जब भगवत भक्त के प्रति अपराध होता है तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। कठिन का मतलब इसलिए कह रहे हैं, वस्तुतः अगर मतलब हो जाता है छुटकारा, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, भगवान की इच्छा से हो जाता है। लेकिन अगर उनकी इच्छा ना हो तो, और एक कंडीशन आती है कि भगवान की इच्छा से भी नहीं होता है। दुर्वासा ऋषि ने जब अपराध किया था तो ये आप जानते हैं, उस समय जो है भगवान के पास जब चक्र भगवान छोड़ते हैं, और चक्र जो है उनके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, साल भर वो भागते रहते हैं। तो उस केस में आप जानते हैं कि भगवान ने बोला था नहीं, आपको भक्त से ही क्षमा मांगना पड़ेगा, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। और इसको आचार्य लोग बताते हैं कि अगर कांटा जो है पैर में लगा तो पैर से ही निकालना पड़ता है। यानी भक्त के प्रति आपने अपराध किया है तो भक्त से ही क्षमा मांगना पड़ता है, फिर उस केस में भगवान नहीं क्षमा करते हैं। नहीं तो ये एक आदत सी लोगों की बन जाएगी। क्या आदत हो जाएगा कि किसी भी भक्त के प्रति अपराध कर लो, चल के भगवान से क्षमा मांगे। ऐसा आदत बन सकता है। इसलिए भगवान क्षमा नहीं करते हैं, भक्त से ही जाके मांगना पड़ता है क्षमा। ठीक है। तो जो ब्राह्मणों का वास्तव में कर्तव्य होता है कि जो उनके आश्रित है, या ब्राह्मण तो ठीक है, ब्राह्मण बुद्धिमान है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि जो उनके आश्रित हैं वो उनको सुरक्षा प्रदान करें, और ये सभी का कर्तव्य है। और चूंकि ब्राह्मण के अंदर शाप देने की क्षमता होती है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं न कि शाप दे, अर्थात ब्राह्मण शाप नहीं दे सकता है, और वो भी महाभागवत तो। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी जैसा कि कहा जा चुका है। आप देखेंगे इसके पहले ब्राह्मण लोगों ने कई जगह शाप दिया है क्षत्रिय इत्यादि को, लेकिन उसके कारण हुआ करते थे, वह उसके योग्य हुआ करते थे। लेकिन महाराज परीक्षित उसके योग्य नहीं है। अब जैसे अगर कहें नहुष को एक बार आपने देखा होगा, उसे इंद्र का आसन प्राप्त हो गया, इंद्र बन गया। तो नहुष इंद्र बन गया तो पता है क्या उसके दिमाग में आने लगा, अगर मैं इंद्र हूं तो स्वर्ग का सारा कुछ मेरा है, इसकी हर एक वस्तु पर मेरा अधिकार है। तो फिर जो इंद्र की पत्नी सची है तो उस पे तो मेरा अधिकार हुआ। ठीक है, यह उसने सोच लिया। आप देख लो, अगर योग्यता ना हो तो व्यक्ति को बहुत उच्च चीज मिल जाए तो भी वह उसे खोता है कैसे, नहुस की कहानी से पता चलता है। वह सोच रहा है कि तब उसकी पत्नी पर भी मेरा अधिकार होगा, और पहुंच गया अधिकार जताने। तो उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप तो अत्यंत बुद्धिमान अत्यंत बलवान है, आपके समान तो कोई प्रतीत नहीं होता है, तो आपकी पत्नी हम बनेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आप सप्तर्षियों को जोत करके, यानी घोड़े की जगह पे सप्तर्षियों को लगाओ, ऐसे रथ में बैठ करके आओ सप्तर्षियों से। ठीक है, तो एक ऐसा पालकी बनाया गया उस तरह का जिसको सप्तर्षि लेके चल रहे थे। और सप्तर्षियों की क्षमता देखो, कुछ कह नहीं रहे हैं,
कहा ना, भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध भी करता है तो भक्त जल्दी नहीं बोलते, जल्दी क्या कुछ कहते ही नहीं है। अब उसके बाद नहीं कुछ कर रहे हैं, लेके चले जा रहे हैं, लेके चले जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होता है, शारीरिक तौर पे। तो बड़े धीरे धीरे चल रहे थे, तो बोला क्या सांप की तरह, क्या अजगर की तरह चल रहे हो, क्या अजगर की तरह चल रहे हो, ऐसे हमेशा बोलता रहता था। तो बार बार ऐसे कहा, एक बार लात मार दी कि तुम लोग चल नहीं सकते। उसको बड़ी जल्दी थी कि मैं जल्दी से पहुंचूं। तो फिर एक ऋषि ने फिर श्राप दे दिया, बोला हमें अजगर अजगर जो तुम कह रहे हो ना, जाओ तुम अगले जन्म अजगर का पा जाओ। और वह तुरंत अजगर हो जाता है। थोड़ा इंद्रासन तो छोड़ो, मतलब वो सची को तो पाने की बात छोड़ो, इंद्रासन भी चला गया। तो अगर व्यक्ति योग्य नहीं है तो उसे वह वस्तु प्रदान नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा वो दुरुपयोग ही करेगा, कभी सदुपयोग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इतने राक्षस इत्यादि हुए हैं जिनका स्वर्ग तक पहुंच हुआ है, असुर हुए हैं। देखो आज आज तक जो है, लोग जो प्रयोग करके पहुंचना चाहते हैं भौतिक विधि के माध्यम से चंद्रमा और अन्य ग्रहों पे, पहुंच नहीं पा रहे। आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं जो भी है, लेकिन कुछ कर तो नहीं पा रहे। अब पहले के जो असुर थे वो कर लेते थे, यानी आज के असुरों से वो श्रेष्ठ थे, उनका विज्ञान ज्यादा आगे था। विज्ञान का अर्थ क्या है? भौतिक चीजों को जोड़ तोड़ के एक ऐसा आश्चर्य प्रकट कर देना जो सामान्यतया नहीं किया जा सकता, यही तो है। तो वो असुर कर सकते थे, आज के असुर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो ज्यादा इनसे पढ़े लिखे थे, उनकी ज्यादा समझ थी, वो अन्य अन्य ग्रहों पे चले जाते थे, चंद्रलोक आराम से जाते थे, इंद्रलोक तक पहुंच हो जाते थे, जो हमारे लिए तो दृष्टि से ही नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि कैलाश भी पहुंच जाते थे और शिव जी को भी देख लेते थे। और हम क्या है, हमारी कैलाश तक ही नहीं पहुंच हो पा रही है। हम कह रहे हैं हमारे पास जहाज हो गया, ये हो गया, उतना माध्यम हो गया, हम कहाँ देख पा रहे हैं। भौतिक चीजों से देखा ही नहीं जा सकता। अर्थात वे अध्यात्म में भी आगे रहा करते थे, लेकिन आसुरी बुद्धि होने के कारण उनका पतन होता था। समझिए, अगर विचार किया जाए तो शास्त्र बहुत आसान नहीं है, इसको समझने के लिए समय देना पड़ता है। तो ब्राह्मण लोग श्राप देते थे, तो उसका कारण वो होता था। अब जैसे ययाति महाराज हैं, उनको शुक्राचार्य ने जिस समय श्राप दिया, उनकी जो बेटी थी देवयानी, देवयानी की सहेली थी शर्मिष्ठा, तो दोनों ही सुंदर थी। तो ययाति महाराज ने जो विवाह किया था देवयानी से, तो जो शर्मिष्ठा है, बाद में अब चूंकि इन्होंने ऐसा कंडीशन दिया था कि ठीक है मैं आपको ये सारा कुछ सौंप रहा हूँ और इसके साथ में कुछ हजार दासियां दे रहा हूँ जो देवयानी के साथ में, इन पर आपका पूर्ण अधिकार होगा। अब उस बात का फायदा उठा करके शर्मिष्ठा ने ययाति को कर लिया, मना लिया, और कह दिया कि जो है आपका अधिकार मुझ पे भी तो है। फिर उन्होंने कहा है और आप उनकी आज्ञा के अधीन हो, वो ब्राह्मण है, तो फिर मुझे तो आपसे पुत्र चाहिए। तो इन्होंने उसको पुत्र प्रदान किया। तो एक बार देवयानी घूमते जाती है, देखती है ये कैसे पुत्र खेल रहे हैं, इसका तो विवाह में समझ रही हूँ कि नहीं हुआ है, और बड़े तेजस्वी पुत्र थे। तो फिर वह फिर उसे पता चल जाता है और पूछती है, सारा जानकारी हो जाता है कि कैसे पुत्र इसे प्राप्त हुआ। इसके बाद वह जाती है गुस्सा होकर के और शुक्राचार्य जी को बता देती है। शुक्राचार्य गुस्सा होते हैं और तुरंत श्राप दे देते हैं कि तुम्हें अपनी युवा अवस्था पर इतना ज्यादा घमंड है, अहंकार है, तुम सुंदर दिखते हो, तुम अभी कभी वृद्ध हो जाओ।
और उनके वाणी में इतनी शक्ति, तुरंत वो वृद्ध हो गए। देख रहा है ये क्या हो रहा है, तुरंत वृद्ध, घबरा गया, करूं क्या, गिर पड़ा पैरों में। बोला मैंने नहीं ऐसा किया, अपना सारा कारण बताया कि मैं भी विवश था। और बहुत कुछ बताने के बाद उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, कुछ तो सही कह रहा है। महाभारत में बहुत डिटेल वर्णन आता है, पूरी कहानी हम नहीं कह सकते। तो फिर जो है उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम चाहो तो किसी से मतलब एक्सचेंज कर सकते हो अपने अपनी जवानी और बुढ़ापा। तुम चाहो तो किसी को अपना बुढ़ापा दे के उसकी जवानी ले सकते हो, अगर कोई ऐसा संभव हो पाए तो उससे कर लो। तो उस समय अपने ही एक पुत्र से इन्होंने आ, पुरु था, पुरु से इन्होंने पुरु को मना लिया। बाकी तो कोई माना नहीं, सबसे मतलब कहा कि तुम जो है पुत्रों से, 4 पुत्र थे, तो बोला तुम मेरा बुढ़ापा ले लो, मैं अभी भोग करना चाहता हूँ, मुझे भोग करने की इच्छा, मेरा मन भरा नहीं है, और मैं थोड़ा और रानियों के साथ में भोग कर लूंगा, तो इसके बाद तुम्हारी जवानी वापस कर दूंगा और तुम्हें सारा राज्यपाट दूंगा और सब कुछ दूंगा। कोई पुत्र नहीं माना, बोला मत दो, राज्यपाट अपने पास रखो। इसके बाद जो पुरु मान गया था, तो पुरु को से जवानी लेकर के 1000 साल तक इसने भोग किया था, फिर वापस किया था। तो मिला जुला के वह श्राप के योग्य था, तो श्राप दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित योग्य न थे। ऐसी कोई बात न थी कि इन्हें श्राप दिया जाए, किंतु श्राप दिया गया। तो इसका कारण यही था कि मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निरे गर्भ के कारण ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरीय नियम द्वारा दंड का भागी था। अतः ईश्वर का नियम है कि जो महाभागवत के प्रति अपराध करेगा तो उसे दंड मिलेगा, इसलिए दंड मिलेगा। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। क्लियर है, जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है वो क्षमा ही नहीं करता, कोई मांगता रहे, गिड़गिड़ाता रहे क्षमा। आते और राजा को शाप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था, अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। देखिए पाप तो है, पाप और अपराध में अंतर क्या है? पाप और अपराध में ही अंतर है कि पाप जो आप करते हैं उसका प्रायश्चित करके आप उसे मिटा सकते हैं, लेकिन जो अपराध करते हैं, जो 10 अपराध बताए गए हैं, उसका कोई निवारण नहीं। तो इसीलिए प्रश्न भी करते हैं लोग कि आखिर जीवित गुरु क्यों आवश्यक है? जीवित गुरु क्यों आवश्यक है, ऋत्विकवाद क्यों नहीं? तो जीवित गुरु इसीलिए आवश्यक होता है कि आपको सारे तो नियम पहले से पता है, लेकिन आप कहीं अपराध पूर्वक जप तो नहीं कर रहे। मान लो आप अपराध करो, ध्यान से न जप करना भी अपराध होता है, कौन बताएगा आपको? जीवित गुरु ही तो बताएगा। सारी पुस्तकें पढ़ के, शास्त्र पढ़ के आप जान लेंगे सारा। वह बताता है, वह टोकता है कि ये अपराध कर रहे हो। तो अपराध पूर्ण जप ना हो, अपराध पूर्ण कोई सेवा ना हो जाए, सेवा तो जा रहे हैं करने, अपराध पूर्ण ना हो जाए, वह सब कौन बताता है? जीवित गुरु बताता है। तो इसने कर दिया था अपराध। अपराध हुआ ही क्यों? क्योंकि वहां पे सारे अनुभवहीन बालकों के बीच में था ये। और प्रभुपाद जी ने पहले बताया है कि अगर वहां पे कोई बुद्धिमान होता तो रोक लेता, कोई था ही नहीं। इसीलिए हमेशा एक जीवित गुरु होना चाहिए जो कि रोके आपको कि आप ऐसा ना करें। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को पाप से बचा सकते हैं।
अतः उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की। सीधे, कहीं जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव। असंभव। तो भगवान क्या करते हैं? असंभव को संभव बनाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान चाहे तो अपनी इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक में बदल लें और आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक में। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझना होगा ऐसे, जब कुछ नहीं होता है तो केवल आध्यात्मिक संसार होता है, और भगवान के यहाँ सारे आध्यात्मिक, भगवान के शरीर है ही और आध्यात्मिक पार्षद होते हैं। तो फिर भौतिक आया कहाँ से? भगवान ने आध्यात्मिक शक्ति का कुछ अंश भौतिक में बदल दिया, वही तो यहाँ भौतिक संसार के रूप में विराजमान है, जिसे अपराशक्ति के नाम से जानते हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनका शरीर ऐसे कोई छूता है इस संसार में, भौतिक संसार में आते हैं, तो वह भौतिक उसे प्रतीत होगा, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन है वो आध्यात्मिक। तो ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। इसलिए करें बुद्धि नहीं है, इसलिए क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। यहाँ पर ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतएव उससे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को सांसारिक मामलों में कली को, प्रभु जी थोड़ा सा, कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जिससे वे मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूल कर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण शमीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मण के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन असुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निसंदेह श्री भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिसके पिता शमीक ऋषि जैसे नहीं थे, वे महान कष्ट में पड़ते रहे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए प्रभुपाद जी एक प्रश्न उठा रहे हो और फिर उसका उत्तर भी दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि अगर भगवान की ही इच्छा थी कि महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में पड़े, तो फिर हम बालक को ही क्यों उत्तरदायी ठहराए? तो देखिए भगवान किसी न किसी को यहाँ पे निमित्त बनाते हैं जो भौतिक संसार में हमें दिखता है। किसी न किसी को निमित्त बना के और कुछ शुभ कार्य करते हैं। तो उन्होंने जानबूझ के एक बालक को ही बालक के माध्यम से ही अपराध होने दिया, क्योंकि बालक को क्षमा किया जा सकता है। बालक की बुद्धि कम है इसलिए क्षमा किया जा सकता है, और अगर कोई प्रौढ़ बुद्धि वाला कर दे अपराध तो तब क्षमा ही नहीं हो सकता। अर्थात भगवान अगर इच्छा भी करते हैं तो ऐसी इच्छा नहीं करते हैं कि किसी का नुकसान हो जाए। महाराज परीक्षित का भी कल्याण हो गया यहाँ पर,
उस ब्राह्मण बालक को उत्तरदायी भी नहीं ठहराया गया, उसे भी क्षमा कर दिया गया। और शमीक मुनि चूंकि बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने भगवान से क्षमा मांगना है कैसे, उन्होंने वो जानते थे, इसलिए उन्होंने मांगा और क्षमा मिल गया। तो किसी पे कोई नुकसान नहीं हुआ, और न तो श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान प्रकट हुए, फिर सबका कल्याण हुआ। तो बात आती है कि फिर सारे जो संसार के ब्राह्मण हैं उनको हम उत्तरदायी क्यों माने कि कलयुग का प्रवेश ब्राह्मणों के कारण हुआ। जैसा कि प्रभुपाद जी ने पीछे बताया था, और शमीक मुनि बोले कि हम अपने आप को इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं कि जो कलयुग का प्रवेश हुआ सारे ब्राह्मण ही इसके लिए उत्तरदायी। क्यों ब्राह्मणों को सारे को माना जाए अगर भगवान की इच्छा थी? तो इसका उत्तर ये है कि वराह पुराण में आता है कि जब वहां पे भगवान सारे असुरों को मार रहे थे, आप देखिए असुर भी भगवान का चिंतन करते हैं, विपरीत चिंतन करते हैं। तो उन्हें मारते मारते कुछ असुरों को उन्होंने नहीं मारा था। अब चूंकि वो भगवान के दर्शन भी प्राप्त कर लिए, भगवान का चिंतन भी किए थे, तो व्यर्थ नहीं जा सकता था। इसलिए जो इन असुरों को उन्होंने नहीं मारा, उन्हें कलयुग में ब्राह्मण कुल में पैदा होने का मौका दिया। तो ऐसा ही नहीं कि सारे जितने ब्राह्मण हैं कलयुग में वो सारे के सारे पहले असुर थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें से ही कुछ हैं जो असुर है। अब चाहे 60% हो चाहे 70% हो, लेकिन वो असुर है। तो पहले के असुर है, तो असुरों का लक्षण होता है दंभो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष्यम युच्य, यानी इनके अंदर अहंकार होता है, क्रोध भी होता है। और अज्ञानम च अभिजात पार्थ संपदम आसुर में अज्ञान भी होता है। तो शास्त्र रहते हुए ब्राह्मणों के पास ये ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा सा ही ज्ञान तेज जैसे आ रहा है, वह अहंकार आ रहा है। अहंकार के कारण कलयुग प्रवेश पा जा रहा है। वो कुछ न कुछ अपराध किसी के प्रति कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, फिर झगड़ा विवाद इत्यादि हो रहा है। तो कलयुग में ऐसे जो थे उन्हें भगवान ने मौका प्रदान किया कि आप जन्म लें और ब्राह्मण के घर जाएं, पूजा पाठ करें। लेकिन यहाँ पे आके क्या है, गर्व से बोलकर कैसे ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया कि हम तो ब्राह्मण हैं, बाकी तो हमसे नीचे हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने दुरुपयोग किया। जिस प्रकार से इसका ज्वलंत उदाहरण समीक ऋषि का पुत्र है। अब जैसे मैं जहां पहले रहता था उधर पर कोई एक जो है सामने वाले के रूम में उनके रिलेटिव आए तो मेरे घर पे आई। तो आकर के वहां पे पूछ रही हैं, अच्छा आप लोग ब्राह्मण हैं? ठीक है, फिर इसके बाद हम तो ब्राह्मण हैं। हम अच्छा आप लोग खाते पीते हैं कि नहीं? हम बोले अरे हवा पी के पूरे रहेंगे। तो बोले नहीं, जैसे मांस वगैरह खाते हैं। हम लोग कहे नहीं, हम तो ये सब नहीं खाते पीते। तो बोले नहीं, हम लोग तो क्या है ना, देखिए हम लोग शुद्ध ब्राह्मण हैं, बस केवल कभी कभी खाते हैं। समझ रहे हैं? तो यह लक्षण क्या बताता है कि उनको मौका देने के बाद भी वो नहीं सुधरे। क्रोध पारुष्यम एवं पारुष्यम का अर्थ होता है निष्ठुर होना, अर्थात वो जानवरों के प्रति निष्ठुर है। ठीक है, काष्ठ कलेजी वाला जिसको बोलते हैं ना, काष्ठ यानी लकड़ी का कलेजा है क्या, या पत्थर का कलेजा है क्या, वैसे। क्योंकि वो असुर है पहले के, तो वो अब भी नहीं सुधरे हैं। तो उन्होंने कलयुग को आने का मौका दिया, अन्यथा इतने शास्त्र थे कैसे आ जाता कलयुग। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। जब जन्म था तो विद्यमान था, उसका लक्षण हम मत प्रकट होने दो, सुधारो अपने आप को। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान होते ही इनके अंदर अहंकार आता, मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया। अरे असुर ही हो,
कुल में पैदा होने से क्या होता है? गुण और कर्म प्राप्त करो तब ब्राह्मण बनोगे। तो निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जो जिनके पिता समीक ऋषि जैसे नहीं है, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं। लाभ तो है कि आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसी लाभ का अहंकार हो जाए तो दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए क्या है, फिर दंड के भागी बनेंगे। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा, आज यहीं पे हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। काफी गंभीर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैं महामंत्र के पहले नरसिंह मंत्र और शिव मंत्र और अपने कुल गुरु का मंत्र करती है, अपराध है क्या? अगर आपके गुरु कौन है, वो अगर बोले हैं तो आप करिए, नहीं बोले हैं तो मत करिए। गुरु आज्ञा का पालन करिए। कुल गुरु मंत्र लिए थे। कौन ये कुल? मंत्र आपके वैष्णव मंत्र के अलावा कुल गुरु हमारे थे ना, उसका मंत्र लिए थे मैं पहले। कुल गुरु कौन से संप्रदाय से हैं आप? नहीं, हमारे घर के कुल गुरु थे, परिवार के। अरे घर के हैं तो कुल गुरु हैं तो ब्राह्मण होंगे। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण। कौन से हाँ जी। संप्रदाय से हैं? नहीं, अभी तो यहाँ वैष्णव ये इस्कॉन से ली हूँ अभी अभी। इस कौन से आपने दीक्षा ले लिया माता जी? हाँ जी, ले ली हूँ। किससे लिए हैं? हाँ, ये रायपुर से ली हूँ। तो रायपुर में जिनसे आपने दीक्षा लिया है ना, हाँ आप जी। एक बार उनसे जो है पूछिए, देखिए वो क्या आज्ञा दे रहे हैं। ठीक ऐसा है, आज्ञा ठीक। नहीं होता है, ये ऐसी आज्ञा नहीं होता है माता जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब आपने गुरु में जो है चुन रखा है तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी आज्ञा नहीं होती है। केवल आप अपने गुरु का प्रणाम मंत्र कर सकती हैं, और इसके बाद जो है, जो बताया गया है नियम वही करना है। उसके अलावा और तामझाम नहीं करना है। ठीक है। अच्छा जी, जी। धन्यवाद प्रभु। गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़िए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये वाला पढ़िए। फिर हाँ हरे हाँ, ये तो करती हूँ, ये फिर भी हरे करती हूँ। ये तो ये भी बीच नहीं, माला से ऊपर करती हूँ। ये भी नहीं, ये ही करना है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा है तो आप जा करके आप प्राप्त उनसे करिए जो है, और फिर सीखिए जिनसे दीक्षा जी, लिया है। आप उनसे पूछिए कि हम इसके अलावा ये भी करना चाहते हैं, तो ये ठीक है, ठीक। आपको फिर बताएंगे, वो मना कर देंगे। ठीक है। मैं भी मना ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है, आपको कोई नहीं आज्ञा देगा माता जी, ऐसा नहीं होता है, नियम नहीं है। आप क्यों ठीक ऐसा है। कर रही हैं मैं समझ नहीं पा रहा। आपके गुरु का जो प्रणाम मंत्र है वो करिए, जी, फिर पंच तत्व मंत्र करिए, इसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र करिए, वही तो है। बस ऐसे ही जी, करना है। और गुरु जी, जी को एक बार करना रहता है, शुरू शुरू में करना है। उसके बाद हर बार नहीं करना है, जितनी बार माला आप रोटेट कर रही हैं। ठीक है। जी, पहले वाला माला में करना है, बाकी में जी। केवल जैसे चैतन्य प्रभु नित्यानंद पंच तत्व वाला करना है। हाँ और जी, वो करती हूँ। जी जी, वही करना है, नियम यही है। हाँ, सब करती हूँ। जी जी, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी माता जी ने पूछा है, वैसे ही मतलब हम कोई दूसरे संप्रदाय से है, सपोज चार ही तो है ना संप्रदाय जी, जी रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और मध्व गौड़ीय और चार चतुष्कुमार, ये जी। चार ही तो है ना प्रभु, ये मतलब निम्बार्क। तो इन्हीं में से कोई है, और वो अगर उनके संप्रदाय से अगर दीक्षित है और वो उनका मंत्र करते हैं, तब भी उनको अगर महाप्रभु का मंत्र अच्छा लगता है तो क्या कर सकते हैं क्या? महाप्रभु का मंत्र मतलब? महामंत्र, सॉरी, महामंत्र, क्षमा चाहती हूँ। महामंत्र अगर उन्हें अच्छा लगता है, मतलब उसके अलावा भी अगर वो दीक्षित है और उनको उन्होंने उनके हाँ, गुरु ने अगर तो दीक्षित उनका है, गुरु। हाँ दीक्षित है तो उन्होंने जो वहां पे बताया संप्रदाय में धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए, एक दिन आपके महामंत्र पे आना ही होता है। हाँ कलयुग युगे महामंत्र सम्मतो जीव तारिणे,
ठीक है। षोडशेतानि नामानि द्वात्रिंशत् वर्णकानि हि कलौ युगे महामंत्र सम्मतो जीव तारिणे। यह कलयुग का महामंत्र है, केवल यही तारण करता है, हरे कृष्णा महामंत्र ही। इसके अलावा कलयुग में आपको अगर पार होना है तो कोई अन्य विधि नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा जी इसको बता चुके हैं। हरे सही कृष्ण है। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे। उन्होंने वही बता। प्रभु जी, मेरा प्रश्न अब मैं भी आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ऑलरेडी वो दीक्षित है, उनका मंत्र तो वो कर ही रही है। और वो चाहती है, वो अपने मतलब मध्वा गौड़ीय में जो महामंत्र दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने, वो भी उसे पसंद है और वो करना चाहती है, तो क्या आप कर सकते बिल्कुल माता जी 16 माला बोल दीजिए करने लगे। और अगर 16 माला कर रही हैं तो सीधे भगवत धाम है। प्रभुपाद जी ने बोला है इसको। किसी ने पूछ दिया था कि 16 माला के बाद और 4 नियम का पालन करने के बाद भी कोई नहीं पहुंचा कृष्ण धाम में, तो उन्होंने बोला आई विल सी हाउ कृष्णा विल नॉट अलाउ इन हिज धाम। आई विल सी। तो यह प्रभुपाद जी बोल सकते हैं, और किसी में इतनी क्षमता नहीं बोल सकता है। नहीं ठीक तो है। फिर ये कोई उनके गुरु के प्रति अपराध तो नहीं हुआ ना प्रभु जी? नहीं नहीं उनके माता गुरु जी, का तो वो कर ही रहे हैं। हरे उनके गुरु कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र करना अपराध कभी नहीं होता है। यह सारे अपराधों को मिटा देता है, अगर अपराध हो भी नहीं रहा तो हो। आप कहते हो ये सभी के लिए, ठीक है ना? सभी ये के लिए। सभी के लिए, इसके लिए कोई मतलब कोई परंपरा आड़े नहीं आनी चाहिए मेरे कोई ख्याल से। परंपरा नहीं है, कोई नियम नहीं है। यह भगवान कृष्ण ही स्वयं देके गए हैं, समझिए। वही। जी। ठीक है, महाप्रभु चैतन्य के रूप में आए आए तो वही तो बता के गए हैं कि आप फिर से करिए यही। आप लोग जितना कर रहे हैं वो सब फालतू कर रहे हैं, बेकार में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, श्रम ये वही केवलम। ठीक है, केवल आप श्रम कर रहे हैं, तो आप ये करिए, वो बता के गए हैं। तो अब कृष्ण के पास पहुंचना ही, कृष्ण ही मार्ग बता के जा रहे हैं, तो अपराध किस हो सकता माता जी। नहीं प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है एक्चुअली कि उनकी परंपरा दूसरी है, मतलब सपोज वो निम्बार्क से है या सपोज वो श्री संप्रदाय से है, उनके गुरु ने उनको दीक्षा में एक मंत्र दिया है, वो मॉर्निंग वो मंत्र कर लेते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी उनको फिर दिन भर वो मॉर्निंग तो उनका वो जो दिया हुआ मंत्र है, दीक्षित दिया मंत्र है, वो हो गया। लेकिन उनको उनके अलावा उनको लगता है कि भाई नहीं, मैं मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण मंत्र दिया है, वो अच्छा लग रहा है, तो वो फॉलो कर रहे हैं। तो वो जी जी, ठीक है ना, वो कोई अपराध बहुत तो नहीं है ना? नहीं अपराध है माता जी। वो ही मुझे क्लियर करना है प्रभु जी। जी जी, तो बोलिए। देखिए प्रभु जी, संप्रदाय सारे हैं, बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन रास्ता तो एक ही है ना, भगवान की तरफ जाने वाला रास्ता तो एक ही है ना प्रभु जी? ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं? सारे संप्रदाय देखिए तो एक ही माता जी, रास्ता दिखाएगा ना कि ये कृष्ण ही भगवान है, यहीं पे जाना है, हमें गोलोक की तरह जाना है। अगर सारे संप्रदाय अभी ये नहीं कहते हैं, कृष्ण तक उनकी डायरेक्ट पहुंच नहीं हो पा रही है, ठीक है। लेकिन महाप्रभु ने जो ये बता के गया मार्ग, वो डायरेक्ट कृष्ण के पास पहुंचाने का मार्ग बताया। तो बाकी लोग थोड़ा सा अभी उसमें चल रहे हैं, लेकिन मार्ग सही है तो पहुंचेंगे। ठीक है, हो सकता है कभी कुछ जन्म लेने पड़ जाए, कभी कुछ ऐसा करना पड़ जाए, टाइम लगे, लेकिन पहुंचेंगे वो भी। क्योंकि एक संप्रदाय उन्होंने चार में से पकड़ा है, तो पहुंचेंगे। लेकिन कलयुग के लिए विशेष कहा गया ना हरे कृष्ण महामंत्र। जी। कलयुग के लिए। लेकिन ये अपराध तो नहीं है प्रभु जी कि आप नहीं। कोई भी संप्रदाय से रहो, लेकिन महामंत्र करने के लिए किसी को कोई बंधन नहीं है, और चाहे वो कोई भी संप्रदाय से हो, ठीक है? जी जी, ये मान सकते हैं प्रभु जी? ऐसे मान बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल। आपको फिर इसका मैं उदाहरण शास्त्र से दे देता हूँ। नाम नामकारि बहुधान्य निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमितया स्मरणेन काल। एतादृशे तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमे या जनेन अनुरागः। बोले नाम नामकारि बहुधा, हे भगवान, आपने तो अपने सारे नामों में अपनी सारी शक्तियां डाल दी। जी। और उसके बाद तत्रार्पण नियमित स्मरण निकाला। न तो आपने स्मरण करने का कोई नियम बताया कि आप यहाँ जुड़ गए वहां जुड़ गए तो मत स्मरण करो, कहीं भी जुड़ गए कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है, आप कहीं जुड़े रहो करते रहो। और समय भी आपने नहीं दिया, कहीं भी कभी भी किसी समय जप लो। आपने तो इतनी बड़ी कृपा कर दिया, एतादृशी ताओ कृपा, यानी डायरेक्ट आप ही कृपा कर रहे हैं।
ताओ कृपा भगवान ममा की, यानी हर एक जीव पे ही आप कर रहे हैं, लेकिन हमारी गलती है कि यह जनी ना अनुराग है, आपके चरणों में हमारा अनुराग नहीं हो पाया है, हमारा ही प्रेम नहीं हो पाया है। तो उस नाम में अगर किसी को आ रहा है आनंद, तो उन्हें आप करने दीजिए, बोल दीजिए बहुत अच्छा वो सोच रही हैं, जल्दी जल्दी शुरू करें। ठीक है जी जी प्रभु जी, जी ठीक है, बड़े चलिए अपराध बने, ठीक है ना? जी जी। ठीक है हरे प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ? ठीक है, फिर आज चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद जय। जय जय जय। जय सभी वैष्णव आचार्य हरे जय। कृष्ण प्रभु जय जी। नंद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद।